स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने चित्रकला से संबंधित प्रश्न किए थे। आज की इस वीडियो में हम आगे के प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। अलवर चित्रकला चित्र शैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे? इसके ऑप्शन हैं, पहला राम गोपाल और जगमोहन, दूसरा है मूलचंद और उदयराम, तीसरा जमनादास एवं शालिग्राम और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर नंदराम और शिवदान सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मूलचंद और उदयराम जो थे उन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत पर जो है फूल चित्र बनाए थे या फलकों के जो सूक्ष्म चित्र थे वो बनाए थे। और इनके बारे में यदि चर्चा करें तो देखिए, महाराजा मंगल सिंह उनके समय मूलचंद उदयराम इन्होंने काफ़ी अन्य चित्र बनाए, लेकिन विशेषतः इन्होंने हाथी दांत पर के फलकों पर सूक्ष्म चित्रों का चित्रण किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला जमनादास, दूसरा बक्साराम, तीसरा नानक राम और चौथा नंदराम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, नानक राम जो हैं वे अलवर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं हैं। अलवर चित्रकला शैली में हमने जो चित्रकार पढ़े थे वो आपके शिव कुमार डालूराम, जो कि प्रताप सिंह के साथ जयपुर से अलवर आ गए थे। इनके अलावा आपके जमनादास, बक्साराम, नानक, आपके नंदलाल और छोटे राम ये यहाँ पर थे, लेकिन नानक राम जो हैं वे इससे संबंधित नहीं थे। नानक राम आपके किशनगढ़ चित्रकला शैली जो थी उससे संबंधित रहे थे। अगला प्रश्न है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? इसके ऑप्शन है, पहला महाराव शत्रुसाल सिंह प्रथम, दूसरा महाराव किशोर सिंह, तीसरा आपके पास है महाराव उमेश सिंह प्रथम और चौथा महाराव शत्रुसाल सिंह द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, महाराव उमेश सिंह प्रथम जो थे उनके काल को आप कोटा चित्रकला शैली का उत्कृष्ट काल या स्वर्णिम काल मानते हैं। यदि हम बात करें कोटा चित्रकला शैली की तो इसकी क्या विशेषताएं थी, तो देखिए यहाँ पर महिलाओं की खूबसूरती का चित्रण काफ़ी अच्छे से किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर शिकार के जो सीन हैं उनका चित्रण किया गया है और महिलाओं को भी शिकार करते हुए यहाँ की चित्रकला में दिखाया गया है। यहाँ पर हल्का हरा और पीले रंग का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और यदि हम चर्चा करें कौन कौन मुख्य चित्रकार थे कोटा में, तो देखिए वहाँ पर रघुनाथ, गोविंद, नूर मोहम्मद और डालू जो हैं जिन्होंने रागमाला का चित्रण किया था वे इनके मुख्य चित्रकार थे। राम सिंह जो थे कोटा के, उनके समय में इसका स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ यहाँ पर चित्रकला का। फिर भीम सिंह थे जिनके समय पर वल्लभ जो संप्रदाय है उसका इन्फ्लुएंस था और उसी कारण भगवान कृष्ण की काफ़ी यहाँ पर पेंटिंग बनी है। यहाँ भी इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, कोटा शैली में एक नवीन परिवर्तन जो है आपको 1771 में देखने को मिला, जिसका श्रेय उमेश सिंह को जाता है। और कोटा शैली का चरमोत्कर्ष जो है वह उमेश सिंह के समय में ही हुआ था, महाराज उमेश सिंह प्रथम के समय में, जहाँ पर गहन जंगलों में शिकार के बहुतला के कारण कोटा शैली में शिकार का बहुरंगी आपको चित्रण देखने को मिलता है। और हमें यह भी याद रखना है कि महिलाओं को भी शिकार करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। यदि बात करें प्रमुख चित्रकारों की तो देखिए, रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छी राम और नूर मोहम्मद इनमें प्रमुख चित्रकार रहे हैं कोटा शैली के। अगला प्रश्न देखते हैं, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है? ऑप्शन है, पहला हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य, दूसरा शिकार के दृश्य, तीसरा दरबारी दृश्य और चौथा उत्सव दृश्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, शिकार के दृश्य जो हैं वह सर्वाधिक कोटा चित्रकला शैली में दिखाए गए हैं, जिसमें भी महिलाओं को शिकार करते हुए भी दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया है? ऑप्शन है इसके, जयपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
3 कोटा चित्रकला शैली में महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई? इसके ऑप्शन हैं, पहला राव माधो सिंह, दूसरा राजा उम्मेद सिंह प्रथम, तीसरा राजा राम सिंह और चौथा महाराव भीम सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, राजा उम्मेद सिंह या महाराव उम्मेद सिंह प्रथम जो थे, उनके समय से कोटा चित्रकला शैली की विशेषता शिकार के दृश्य बन गए थे और इनका काल ही कोटा चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस उपशैली में शिकार दृश्य चित्रण श्रेष्ठ समझे जाते हैं? ऑप्शन है इसके, पहला ढूंढाड़, दूसरा मारवाड़, तीसरा कोटा और चौथा नाथद्वारा। तो यह हम देख चुके हैं, कोटा चित्रकला शैली में शिकार दृश्यों का चित्रण काफ़ी अधिक किया जाता था और उन्हें श्रेष्ठ समझा जाता था। ऑप्शन नंबर 3 कोटा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं। ऑप्शन है इसके, पहला फड़, दूसरा सांझी चित्रण, तीसरा मांडना और चौथा आराशय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 आरायश या फिर आला गीला भी इसे कहा जाता है। अब इसके बारे में हम यदि चर्चा करें तो देखिए, फ्रोस्को बुनो यानी कि ताजी पलस्तर की नम हुई भित्ति पर किए गए चित्रण को फ्रेस्को बुनो कहा जाता है और इस पद्धति को राजस्थान में आरायश या आला गीला भी कहते हैं। और यह पद्धति भारत में जो है, यदि आप चर्चा करेंगे तो अकबर और जहांगीर के समय इसे इटली से यहाँ पर लाया गया था। तो कुछ बेसिक पॉइंट जो हमें याद रखने हैं आरायश या फिर आला गीला के बारे में, तो देखिए इसे आप फ्रेस्को बुनो भी कहते हैं और भारत में इसे अकबर और जो जहांगीर था उसके समय में यहाँ पर लाया गया था। और कहाँ से लाया गया था यह पॉइंट भी हमें याद रखना है। तो इसे लाया गया था आपके इटली से, यहाँ पर इसे लाया गया था। अब आगे देखते हैं इसमें, तो देखिए जयपुर के राजाओं के मुगलों से काफ़ी अच्छे संबंध थे, ये हम पढ़ चुके हैं। और यह कला फिर उन्हीं संबंधों के चलते हुए जयपुर में पहुंचती है और शेखावाटी क्षेत्र में इसे पणा कहा जाता है। और बात करें यदि हम शेखावाटी के भित्ति चित्रों की, तो देखिए शेखावाटी को हम पहले पढ़कर आए हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारी हवेलियाँ हैं और उन हवेलियों में कई सारे भित्ति चित्र हैं, इसीलिए शेखावाटी को आप ओपन आर्ट गैलरी भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे शेखावाटी में कहते हैं। ऑप्शन है इसके, पहला पणा, दूसरा सांझी चित्रण, तीसरा मांडना और चौथा आरायश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 पणा। हम यह पढ़ चुके हैं, जो आला गीला है या आरायश है उसे शेखावाटी क्षेत्र में पणा कहा जाता है। आला गीला पद्धति को अकबर और जहांगीर के समय में भारत में लाया गया था इटली से। अगला प्रश्न है, गोपाल, उदय, हुक्मा जीवन चित्र कला की किस शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला आमेर जयपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जोधपुर और चौथा मेवाड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 आमेर जयपुर चित्रकला शैली जो है उससे संबंधित हैं आपके गोपाल, उदय, हुक्मा और जीवन। यदि हम चर्चा करें यहाँ पर और कौन कौन से चित्रकार थे जयपुर की चित्रकला शैली में, तो देखिए रामजी दास थे, लालजी थे, कुशला, गोपाल, उदय, जीवन और हुक्मा, ये प्रमुख चित्रकार थे आपके जयपुर चित्रकला शैली के। अब हम चर्चा करें यदि जयपुर चित्रकला शैली के ऊपर, तो देखिए यह ढूंढाड़ चित्रकला जो है उसमें आती है। सर्वप्रथम मानसिंह जो थे उनके समय में इसका स्वतंत्र विकास प्रारंभ होता है। उन्होंने मौजमाबाद और बैराठ में जो मुगल बागान हैं, बगीचे हैं, उनमें भित्ति चित्र बनवाए थे। और आमेर के जो चित्रकार थे उन्होंने रज्जनामा जो है यानी कि महाभारत का पर्शियन जो अनुवाद है, रज्जनामा फारसी जो अनुवाद है महाभारत का, उसकी 169 चित्र उसके बनाए थे। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है। इसके अलावा फिर मिर्जा राजा जयसिंह के समय में गणेश पोल पर भित्ति चित्र बनाए गए और रानी चंद्रावती जो थी उनके लिए भगवान कृष्ण की भी चित्रकारी की गई थी। बाद में सवाई जयसिंह के समय में आमेर में सूरत खाना बनवाया गया, जहाँ पर साहिब राम और मोहम्मद शाह जो हैं वे उसमें प्रमुख
चित्रकार थे। इसके बाद ईश्वरी सिंह जब आते हैं तो यहाँ पर पोर्ट्रेट जो होते हैं वह पोर्ट्रेट पेंटिंग यहाँ पर चालू की गई, और साहेब राम जो थे उन्होंने सबसे पहले पोर्ट्रेट बनाना चालू किया यहाँ पर राजाओं के। माधो सिंह के समय पर और भी काफ़ी सारे भित्ति चित्र बनाए गए, जैसे पुंडरीक हवेली में, सिसोदिया रानी के महल में। प्रताप सिंह जब आते हैं तो उनका समय जयपुर चित्रकला शैली के लिए एक स्वर्णिम युग कहा जाता है। पेंटिंग स्कूल की उन्होंने स्थापना करी यहाँ पर। और लालचंद जो थे उनके एक प्रमुख चित्रकार, उन्होंने जानवरों की लड़ाइयों को काफ़ी अच्छे से चित्रित किया है। आगे भी इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ भी जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार दिए हुए हैं, मोहम्मद शाह, साहेब राम, जिन दोनों के बारे में हम पढ़ कर के आए थे कि साहेब राम जो थे उन्होंने राजाओं के पोर्ट्रेट बनाना प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा सालिग्राम, घासी, रामजी दास, रघुनाथ, लालचंद, गंगा बख्श, हुक्मा, इनका नाम हमें याद रखना है। इसके अलावा राम सेवक, चिमना, गोपाल, जीवन आदि ये सभी जो हैं इनमें शामिल थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिलोक, हीरानंद, साहेब राम, मोहम्मद शाह एवं रामजी दास किस देशी रियासत के चित्रकार थे? ऑप्शन है इसके, पहला जयपुर, दूसरा बूंदी, तीसरा अलवर और चौथा उदयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, जो हमने अभी चर्चा करी थी। अगला प्रश्न है, चित्रकार साहेब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ऑप्शन है कोटा, जयपुर, बूंदी, किशनगढ़। तो साहेब राम आपके जयपुर शैली से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। और ये साहेब राम जो हैं ये पोर्ट्रेट्स के लिए काफ़ी फेमस थे, तो यह पॉइंट भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर शैली से संबंध नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला अली राजा, दूसरा हमीद, तीसरा अहमद और चौथा साहेब राम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। साहेब राम जो हैं वो आपके बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित ना होकर के जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया संबंधित थे? ऑप्शन है इसके, पहला बीकानेर, दूसरा किशनगढ़, तीसरा जयपुर और चौथा जोधपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जयपुर से संबंधित थे आपके चित्रकार मोहम्मद शाह, और हमने इनके बारे में चर्चा भी की थी। तो ये आपके सवाई जयसिंह के समय पर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, पहला पोथी चित्रण, दूसरा आदमकद व्यक्ति चित्र, तीसरा लघु चित्रण और चौथा शैल चित्रण। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। शैल चित्र जो हैं वे जयपुर की जो कला शैली है, चित्रकला शैली, उसके विशेषता में नहीं आता है। यदि हम बात करें जयपुर चित्रकला शैली की क्या क्या विशेषताएं थी, तो देखिए यहाँ पर लाल, पीला, हरा और केसरिया जो रंग है उनका प्रयोग किया जाता था। मार्जिन में गहरे लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा इन पर जो मुगल चित्रकारी थी उसका भी इन पर प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आला गिला यहाँ पर थी और पोर्ट्रेट होते थे, यानी कि लघु चित्र जो होते हैं। इसके अलावा हाथियों की लड़ाई, बागानों, इन सभी का चित्रण यहाँ पर किया गया है। और यह ऐसी चित्रकला थी जिसमें क्लीन शेव यानी कि बिना दाढ़ी के आदमियों का चित्रण किया जाता था। अब यहाँ भी इसे एक बार देखते हैं। तो देखिए, भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण, आदमकद, पोर्ट्रेट और लघु चित्रण, ये सभी जयपुर के जो पेंटर्स हैं, जो जयपुर की चित्रकला है उसकी विशेषताएं हैं। और इन्हें मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मकता को इन्होंने बनाए रखा है। यहाँ पर मिश्रण देखने को मिलता है आपको राजपूती चित्रकला और मुगल चित्रकला का। इसके अलावा देखें तो देखिए, बड़े बड़े पोर्ट्रेट यानी कि आदमकद व्यक्ति चित्र और भित्ति चित्रण भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस शैली को साहेब राम जो हैं उन्होंने, यानी कि आदमकद पोर्ट्रेट जो शैली है उसको साहेब राम जो चित्रकार हैं उन्होंने ईश्वरी सिंह के समय राजस्थान में पहली बार प्रारंभ किया था। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है, जो हमने पहले भी चर्चा की थी। और जयपुर शैली का स्वर्णिम काल, जैसा कि हमने बताया था, सवाई प्रताप सिंह के समय में था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक
प्रभावित हुई थी? ऑप्शन है इसके पहला किशनगढ़, दूसरा जोधपुर, तीसरा जयपुर और चौथा मेवाड़। तो देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जयपुर या आमेर के जो राजपूत थे उनके मुगलों से काफ़ी अच्छे संबंध रहे थे, इसलिए मुगल चित्रकला शैली का काफ़ी हद तक प्रभाव आपको जयपुर चित्रकला शैली पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर पहला जय सिंह, दूसरा ईश्वरी सिंह, तीसरा मान सिंह और चौथा प्रताप सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्रताप सिंह जो थे उनके शासनकाल को जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल माना जाता है। यदि यहाँ पर बात करें ईश्वरी सिंह की, तो इनके समय में पोर्ट्रेट जो हैं वे प्रारंभ कर दिए गए थे, तो ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर पहला जयपुर का साहिब राम, दूसरा किशनगढ़ का निहाल चंद, तीसरा बीकानेर का अहमद अली और चौथा मेवाड़ का साहिबदीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जयपुर के जो साहिब राम थे वे आदमकद चित्र यानी कि पोर्ट्रेट्स के लिए जाने जाते हैं। किसके समय में थे? तो देखिए, हमें यह भी याद रखना है, ईश्वरी सिंह जो थे उनके समय पर साहिब सिंह ने पोर्ट्रेट्स बनाना चालू किया था, यानी कि आदमकद चित्र बनाना प्रारंभ किया था, और राजस्थान में ऐसा करने वाले वे पहले चित्रकार या पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मौजमाबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकला के शैली का केंद्र था? ऑप्शन है इसके पहला अलवर, दूसरा आमेर, तीसरा किशनगढ़ और चौथा देवगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, आमेर चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र था मौजमाबाद। यदि हम चर्चा करें तो मानसिंह जो था उसने यहाँ पर मौजमाबाद और बैराट के जो मुगल बागान थे, बगीचे थे, उनमें भित्ति चित्रों का चित्रण करवाया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकृत ढोला मारू की शैली है? ऑप्शन है यहाँ पर पहला जोधपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा बीकानेर और चौथा किशनगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ढोला मारू जो चित्र है उसकी शैली कौन सी है? तो उसकी शैली है आपकी मारवाड़ या फिर कह सकते हैं कि जोधपुर चित्रकला शैली। अब यदि हम बात करें जोधपुर चित्रकला शैली की, तो देखिए, यह मालदेव जो थे उनके समय पर यहाँ पर स्वतंत्र विकास प्रारंभ होता है चित्रकला का, जिसमें चोखीलाल महल में भित्ति चित्र बनवाए गए और उत्तराध्ययन सूत्र जो है उसका भी चित्रण करवाया गया था। मालदेव के बाद में जसवंत सिंह प्रथम आते हैं, जिनके समय पर आपको जोधपुर चित्रकला शैली में मुगल प्रभाव देखने को मिलता है और भगवान कृष्ण पर भी काफ़ी सारे चित्रण देखने को मिलते हैं। तो यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जसवंत सिंह प्रथम ऐसे राजा थे जिनके समय पर आपको भगवान कृष्ण के भी चित्रण अधिक मिलते हैं और मुगल प्रभाव भी जो है चित्रकारी में अधिक देखने को मिलता है। उसके बाद में मानसिंह आते हैं जिनका शासनकाल जो है स्वर्णिम युग कहलाता है मारवाड़ की चित्रकला का, और यहाँ पर नाथ संप्रदाय जो है उसका प्रभाव था, तो इसलिए नाथ संप्रदाय की चीज़ों का चित्रण अधिक किया गया, जैसे कि नाथ चरित्र, दुर्गा पुराण, शिव पुराण। और इनके समय पर दानाराम जो हैं वे एक काफ़ी फेमस या प्रसिद्ध चित्रकार थे, मतीराम थे, जिन्होंने रसराज जो है मतीराम की जो पुस्तक है रसराज, उसके 63 पन्नों की आपको चित्रण मिलते हैं महामंदिर से। फिर तख्त सिंह का समय आता है, उस समय पर जोधपुर चित्रकला शैली में आपको यूरोपियन प्रभाव देखने को मिलता है। और उसी समय A.H. म्यूलर जो थे उन्होंने दुर्गादास राठौड़ का भी चित्र तख्त सिंह के समय में बनाया था। तो यहाँ से हमें याद रखना है कि आपको यूरोपियन प्रभाव देखने को मिलता है मारवाड़ या जोधपुर की चित्रकला शैली में। बात करें यदि हम कौन कौन से प्रमुख चित्रकार रहे, तो देखिए डालचंद थे जिन्होंने महाराजा अभय सिंह का एक नृत्य देखते हुए चित्र बनाया था। वीर जी थे जिन्होंने पाली के विट्ठल दास चंपावत के लिए राजमाला का चित्रण किया। इसके अलावा शिवदास, शंकर दास, उमरचंद, छज्जू, रामा, नाथा और सैफू भी यहाँ पर प्रमुख चित्रकार थे। और मारवाड़ म्यूरल्स एक पुस्तक है जो कि राम अवतार अग्रवाल ने लिखी है, जो जोधपुर चित्रकला शैली से संबंधित है। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी
जाती है। ऑप्शन है इसके पहला मारवाड़, दूसरा किशनगढ़, तीसरा है आपके पास मेवाड़ और चौथा हाड़ौती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मारवाड़ चित्रकला शैली जो है उसमें आपको चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर बादलों का चित्रण काफ़ी अधिक किया गया है और यहाँ पर प्रेम कथाएं जो हैं उनका चित्रण भी अधिक किया गया है, जैसे कि ढोला मारू सूर सिंह के समय में की गई और वीरमदेव फिरोजा, उसका भी चित्रण जो है मारवाड़ चित्रकला शैली में किया गया है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? ऑप्शन है इसके पहला पुंडरीक, दूसरा मीरबख्श, तीसरा वीरजी और चौथा साहिब राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 वीरजी जो थे उन्होंने विट्ठल दास चंपावत जो थे पाली के उनके लिए रागमाला चित्रावली का चित्रांकन किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान की पेंटिंग रागों और रागनी की सचित्र व्याख्या है, तो कौन सी ऐसी राजस्थान की पेंटिंग है जो राग और रागनी की सचित्र व्याख्या करती है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला गीत गोविंद, दूसरा रागमाला, तीसरा रसमंजरी और चौथा ऑप्शन है आपके पास रसिक प्रिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 रागमाला जो है उसमें रागों और रागनियों का सचित्र चित्रांकन या व्याख्या उसमें की गई है। अगला प्रश्न है, रामानाथा छज्जू और सैफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? ऑप्शन है यहाँ पर पहला अलवर, दूसरा जोधपुर, तीसरा मेवाड़ और चौथा जयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर। ये सभी जोधपुर के चित्रकला शैली से संबंधित चित्रकार हैं जिनके नाम हमने पढ़े थे, दालचंद, वीरजी, शिवदास, शंकरदास, अमरचंद, रामानाथा, सैफू और छज्जू। यहाँ पर भी देख लेते हैं, तो देखिए प्रमुख चित्रकारों में शिवदास भाटी, नारायण दास, बिशन दास, किशन दास भाटी, अमरदास, रामू, रतनजी भाटी, देवदास जी, कालू, छज्जू भाटी, जीतमल ये रहे हैं। और देखिए मुख्यतः इम्पोर्टेंट पॉइंट, भाटी परिवार ने मारवाड़ शैली को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? ऑप्शन है इसके पहला बूंदी, दूसरा मारवाड़, तीसरा मेवाड़ और चौथा नाथद्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 मारवाड़ चित्रकला शैली जो है उसे पंचतंत्र के चित्रांकन के लिए जाना जाता है। इसकी चर्चा करें तो देखिए मारवाड़ के विजय सिंह और मान सिंह जो थे उनके काल में भक्ति रस और श्रृंगार रस के चित्र अधिक तैयार किए गए थे, जिसमें कि नाथ चित्र, क्योंकि वहाँ पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव था, भागवत, शकुनासिक चरित्र और पंचतंत्र ये प्रमुख हैं। तो हमें याद रखना है कौन कौन से ऐसे वहाँ पर चित्र बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन है इसके पहला सालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के कलाकार हैं, दूसरा आला गीला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ, तीसरा रघुनाथ डालू गोविंदराम कोटा शैली के चित्रकार हैं और चौथा चोखेलाल महल का संबंध बीकानेर शैली से है। तो यहाँ पर आपका चौथा कथन गलत है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा महल मारवाड़ चित्र शैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है यहाँ पर पहला चोखा महल जोधपुर, दूसरा लालगढ़ महल बीकानेर, तीसरा विनय विलास महल अलवर और चौथा जग मंदिर महल उदयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 चोखा महल जोधपुर जो है वह मारवाड़ की चित्रशैली और जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर भित्ति चित्र किसके समय बनवाए गए थे? तो मालदेव जो था उसके समय में यहाँ पर भित्ति चित्र बनवाए गए थे। यह पॉइंट भी हमें याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर पहला मारवाड़, दूसरा मेवाड़, तीसरा बूंदी और चौथा अलवर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
3 बूंदी चित्रकला शैली में ऐसा किया गया है। इसकी चर्चा करें तो देखिए, बूंदी के जो शासक थे भाव सिंह, उनके समय में जो एक चित्रकार थे मतीराम, उन्होंने ललित ललाम और रसराज की रचना की थी। और यह भी हमें ज्ञातव्य है कि जोधपुर के महामंदिर में मतीराम चितेरे जो थे, मतीराम एक पेंटर थे, उनके द्वारा चित्रित रसराज ग्रंथ के भी हमें चित्र मिले हैं। कितने? तो वहाँ से हमें 63 चित्र जो है मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरा पंचसिका शैली से मिलती जुलती है? ऑप्शन है इसके, पहला किशनगढ़ शैली, दूसरा जोधपुर शैली, तीसरा बीकानेर शैली और चौथा मेवाड़ शैली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, मेवाड़ शैली जो है वह आपके चौरा पंचसिका शैली से मिलती जुलती है। अगला प्रश्न है, बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ऑप्शन है इसके, पहला मेघदूत, दूसरा कमलिनी, तीसरा रसिक प्रिया और चौथा हंसनी चित्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मेघदूत जो है चित्र वह आपकी बीकानेर चित्रकला शैली और मुगल चित्रकला शैली का एक सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। यदि इसकी चर्चा करें तो देखिए, बीकानेर शैली पर मारवाड़ चित्रकला शैली का प्रभाव पर्याप्त था। हम जानते हैं कि यह मारवाड़ चित्रकला शैली में आती है और बीकानेर की मौलिक शैली के सर्वप्रथम दर्शन हमें कालिदास के मेघदूत ग्रंथ में मिलते हैं। बीकानेर के उस समय के शासक राय सिंह के समय चित्रकला शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हुआ था, तो यह हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बीकानेर में मथेरन समुदाय के संबंध में दिए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? और यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं उन्हें देखते हैं। पहला, बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। दूसरा, महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को संरक्षण मिला। तीसरा, मथेरन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। और चौथा, मथेरन जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है। अब ऑप्शन है यहाँ पर, पहला केवल 1 एवं 3 सही हैं, दूसरा केवल 1, 2 और 3 सही हैं, तीसरा है केवल 2 और 3 सही हैं और चौथा है सभी कथन सही हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी कथन सही हैं। अब हम चर्चा करें यदि बीकानेर चित्रकला शैली की, और उसमें भी पहले हम चर्चा करते हैं प्रश्न के अनुरूप मथेरना चित्रकला शैली की। तो देखिए, मथेरना जो है वे मुख्यतः जैन चित्रकार होते हैं, उन्हें आप मथेरना कहते हैं। यह गीली जो दीवार होती थी उन पर राजाओं का चित्रण किया करते थे। इसे ही आप आला गीला भी कहते हैं, जिसे शेखावाटी में पढ़ो कहा जाता है। और इसका एक दूसरा नाम फ्रेस्को भी है, जो हम पढ़कर आ चुके हैं। यदि हम बात करें क्या विशेषताएं थी मथेरना कला की, तो ये ऐसी चित्रकला थी जिसमें आपको चित्रकार का नाम और तारीख भी लिखी हुई मिलती है। और इस समय इस कला में जो मुसलमान पेंटर थे, चित्रकार थे, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की काफ़ी सारे चित्र बनाए थे। इसमें आपको मुख्यतः लाल, पीला और बैंगनी रंग देखने को मिलता है। साथ ही आपको यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में पर्वत देखने को मिलते हैं और आपके स्तूप देखने को, रेतीले स्तूप देखने को मिलते हैं। आपको फूल एवं पत्तियाँ देखने को मिलती हैं। और इस पर यदि आप बात करें तो मुगल और दक्षिण भारत और पंजाब की चित्रकला शैली का कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये हमने चर्चा करी मथेरना चित्रकला की। अब हम यदि चर्चा करें बीकानेर चित्रकला की, तो देखिए बीकानेर चित्रकला शैली सर्वप्रथम महाराजा राय सिंह के समय जो है उसका स्वतंत्र विकास प्रारंभ होता है। उस समय भगवत पुराण का जो है चित्रण किया गया था। फिर महाराजा अनूप सिंह जो आते हैं तो उनके समय को या उनके शासनकाल को बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्णिम युग कहा जाता है, जहाँ पर 2 प्रकार के पेंटिंग स्कूल बीकानेर में देखने को मिलते हैं, एक उस्ता कला और दूसरी मथेरना कला। मथेरना कला हम देख चुके हैं। उस्ता कला के बारे में यदि बात करें तो ये होती है कि जो ऊँट का जो लेदर होता है उस पर सोने की जो कारीगरी करी जाती है उसको उस्ता कला कहते हैं। राय सिंह जो थे उनके शासनकाल में अली राजा और रुकनुद्दीन जो थे उनको इसके लिए लाहौर से यहाँ पर लाया गया था। और कौन कौन इसके प्रमुख उस्ता कला के कलाकार हैं, तो देखिए आसिर खां, हसन, रामलाल और हिसामुद्दीन भी हैं, जिन्हें पद्मश्री भी
दिया गया है। मथेरना के प्रमुख चित्रकार हैं आपके चंदू, मुन्ना और मुकुंद, हमें उनका नाम याद रखना है। बीकानेर चित्रकला शैली जो है उस पर हरमन गोयड्स ने एक पुस्तक भी लिखी है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर स्टेट। यह हमें पॉइंट याद रखने हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला जोधपुर, दूसरा चूरू, तीसरा अजमेर और चौथा बीकानेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर। यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं एक और बार बीकानेर चित्रकला शैली की। तो देखिए, बीकानेर शैली में आपको 2 परिवारों का प्रभाव देखने को मिलता है, जिनमें से एक मथेरण परिवार यानी कि जैन, पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली, और ये इनके बारे में यदि चर्चा करें तो ये शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं और यह अपने आप को महात्मा भी कहते हैं। और मुगल दरबार जो था उसमें उस्ता परिवार जो है उसे प्रमुख माना जाता है, ये उस्ताद कहलाते थे। और महाराजा अनूप सिंह जो थे उनके समय पर बीकानेर शैली अपने चरमोत्कर्ष पे थी, इसीलिए इसे स्वर्णिम काल भी कहा गया बीकानेर चित्रकला शैली का। इस शैली में जैसे कि हमने चर्चा करी थी, आकाश को सुनहरे छतों से युक्त बादलों से भरा हुआ दिखाया गया है और यहाँ पर पीले रंगों की प्रमुखता दिखाई गई है। बीकानेर शैली का प्रमुख विषय यदि बात करें, कौन कौन से प्रमुख विषय हैं जिनका चित्रण किया गया, तो रसिक प्रिया, बारहमासा, राग रागनी, कृष्णा लीला आदि हैं। अब हम बात करें उस्ता कला के कौन कौन मुख्य चित्रकार थे, तो हमीद रुकनुद्दीन, मुस्तविर रुकनुद्दीन, अली राजा, उस्ता असीर खां, साहिबदीन, कायम, कासिम, अहमद अली, अबू हमीद शाह मोहम्मद और जीवन। यदि बात करें मथेरना कला में तो आपके मुन्ना लाल, मुकुंद, चंदूलाल, इसके अलावा जयकिशन, रामकिशन, शिवराम जोशी और मेघराज भी वहाँ पर थे। प्रमुखों की यदि हम बात करें तो मुन्ना लाल, मुकुंद और चंदूलाल थे। अगला प्रश्न है, उस आपके पास बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए थे? ऑप्शन है, पहला करण सिंह, दूसरा राय सिंह, तीसरा अनूप सिंह और चौथा जैत सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 अनूप सिंह जो थे, महाराजा अनूप सिंह बीकानेर के, उनका शासनकाल हम सभी जानते हैं कि बीकानेर चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, जिसमें उस्ता कला और मथेरना कला हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, नाथू, मुराद, रामलाल, हामिद, रुकनुद्दीन, अली राजा चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से रहा है? ऑप्शन है इसके, पहला कोटा शैली, दूसरा बूंदी शैली, तीसरा किशनगढ़ शैली और चौथा बीकानेर शैली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर शैली से इन सभी चित्रकारों का संबंध रहा है। अगला प्रश्न है, आसिर खां, रुकनुद्दीन, चंदूलाल चित्रकारों का संबंध किस शैली से रहा है? ऑप्शन है, पहला कोटा शैली, दूसरा बूंदी शैली, तीसरा किशनगढ़ शैली और चौथा बीकानेर शैली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर शैली। हम पढ़ चुके हैं कि उस्ता कला थी, उसमें आसिर खां, हसन खां, रामलाल और हिसामुद्दीन जो हैं प्रमुख चितेरे थे। इसके अलावा जब मथेरना कला की बात करते हैं तो वहाँ पर चंदू, मुन्ना और मुकुंद हमें देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरण परिवार से संबंधित हैं। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला मुन्नालाल एवं मुकुंद, दूसरा अहमद अली एवं शाह मोहम्मद, तीसरा नारायण दास एवं बिशन दास और चौथा रामनाथ एवं मनोहर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मुन्नालाल एवं मुकुंद जो हैं वे आपके प्रसिद्ध मथेरण परिवार से संबंधित हैं और इनके अलावा चंदू जो हैं वे भी इसमें प्रमुख थे, तो उनका नाम भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, रामलाल, अली रजा एवं हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है? ऑप्शन है इसके, पहला मारवाड़, दूसरा बूंदी, तीसरा अलवर और चौथा बीकानेर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित हैं रामलाल, अली राजा और हसन। उसमें भी ये सभी आपके किससे, तो उस्ता कला से संबंधित हैं। तो यह भी हमें याद रखना है कि ये उस्ता कला से संबंधित हैं बीकानेर चित्रकला शैली में। अगला प्रश्न है, चंदूलाल, मुकुंद, मुन्नालाल किस चित्र शैली के चित्रकार थे? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला मेवाड़ शैली, दूसरा बीकानेर शैली, तीसरा जयपुर शैली और चौथा ऑप्शन है अलवर शैली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
2 ये सभी बीकानेर शैली से संबंधित थे। और यदि हम बात करें चंदू, मुकुंद और मुन्ना लाल की, तो उस बीकानेर शैली में भी ये सभी मथेरन जो कला थी उससे संबंधित थे। अगला प्रश्न है, रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? ऑप्शन है किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर और आमेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है इसके, पहला शाह मोहम्मद, दूसरा रुकनुद्दीन, तीसरा मनोहर और चौथा अली राजा। तो देखिए यहाँ पर मनोहर जो है वह आपका बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित ना होकर के आपके मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? ऑप्शन है इसके, पहला फड़, दूसरा परचित्र, तीसरा पिछवाई और चौथा पाने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, पाने का चित्रण जो है वह कागज पर किया जाता है, ना कि कपड़े पर। तो यह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सुमेलित कीजिए। एक तरफ चित्रकारी की शैली दी हुई है और दूसरी तरफ चित्र दिया गया है, तो हमें सुमेलित करना है कि कौन सा किस समय पर बना है या कौन सी चित्र शैली का कौन सा चित्र है। चित्रकारी की शैली देखते हैं तो नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली और जोधपुर शैली दी हुई हैं। चित्र देखें तो देखिए ढोला मारू, पिछवाई और बनी ठनी दी गई हैं। सबसे पहले नाथद्वारा शैली, तो हम जानते हैं वहाँ पर पिछवाई काफ़ी प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 2 से मैच होगी। फिर है आपके पास यहाँ पर किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली में हम सभी जानते हैं कि बनी ठनी काफ़ी फेमस है, तो बी आपका 3 से मैच होगा। और बचा जोधपुर शैली, तो जोधपुर शैली में ढोला मारू जो है उसका चित्रण किया गया है, यह 1 से होगा। तो आपका जो युग्म बनता है वो है 2, 3 और 1, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन है, पहला लॉरेंस विलियम, दूसरा पैट्रिक लॉरेंस, तीसरा साट्रिक खां और चौथा मनोहर स्वामी। तो देखिए यह कथन था विलियम लॉरेंस का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। इनका कथन था कि राजस्थानी जो शैली है, चित्र शैली, वह विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा कहा गया था विलियम लॉरेंस के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन है इसके, पहला स्त्री सुंदरता, दूसरा विषय वस्तु की विविधता, तीसरा चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना और चौथा आदर्श हिंदू जीवन परंपरा एवं वीरता का समावेश। तो देखिए राजस्थानी चित्रकला में आपको कहीं भी चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित नहीं मिलेगा, सिवाय आपके बीकानेर चित्रकला शैली में ऐसा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर हम यदि चर्चा करें राजस्थानी चित्रकला की मुख्य विशेषताओं की, तो देखिए इसमें प्राचीनता, व्यापकता और कलात्मकता दिखाई गई है। इसके अलावा रंगात्मकता यानी कि रंगों की विविधता दिखाई गई, नारी सौंदर्य यहाँ पर दिखाया गया, प्राकृतिक अलंकरण किया गया है, विषय वस्तु का वैविध्य किया गया है, जैसे कि ऐतिहासिक, वीर रस, श्रृंगार रस, शिकार, युद्ध दरबारी, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। देश काल की अनुरूपता, किस समय देश में क्या परिस्थितियां थी उनका चित्रण मिलता है, पशुओं का चित्रण मिलता है, हमने पढ़ा था जानवरों की लड़ाइयों के चित्रण जयपुर चित्रकला शैली में थे। इसके अलावा राजस्थानी चित्रकला के चित्रों में चित्रकार का नाम हमें कहीं भी अंकित नहीं मिलता है, कहीं यदि मिलता भी है तो वो आपके बीकानेर चित्रकला शैली में कहीं कहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी एवं रामलखन राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित रहे हैं? ऑप्शन है इसके, पहला शेखावाटी, दूसरा अलवर, तीसरा देवगढ़ और चौथा आपका उनियारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उनियारा चित्रकला शैली से संबंधित हैं आपके धीमा, मीरबख्श और काशी और इनके साथ में राम लखन। अब देखिए उनियारा शैली की यदि हम बात करें तो जयपुर और बूंदी रियासतों की सीमा पर बसा हुआ है उनियारा, वहाँ पर आपको यह चित्रकला शैली देखने को
मिलती है, जिसमें कि चित्रों में कवि केशव की कवि प्रिया पर आधारित बारहमासा, राग रागनी, राजाओं के व्यक्ति व धार्मिक चित्र देखने को मिलते हैं। और प्रमुख चित्रकारों की यदि बात करें तो वे धीमा, मीरबख्श, काशीराम और बख्ता जो हैं वे इसके प्रमुख चित्रकार हैं आपके उनियारा चित्रकला शैली की। और इसका जो यदि हम चर्चा करें उनियारा चित्रकला शैली की, तो देखिए इसका स्वतंत्र विकास जो है वह प्रारंभ होता है सरदार सिंह के समय पर, जिसमें आपको ढूंढाड़ और बूंदी चित्रकला शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। यह हम चर्चा कर चुके हैं। मीरबख्श जो थे इसमें एक प्रमुख चित्रकार, उन्होंने राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की काफ़ी सारी चित्र बनाए थे। इसके अलावा राम, लखन, धीमा, भीम, काशी ये भी इनके प्रमुख चित्रकार थे, जो हम चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला जयपुर और बूंदी शैली, दूसरा अलवर और कोटा शैली, तीसरा कोटा और आमेर शैली और चौथा बीकानेर और आमेर शैली। तो देखिए उनियारा चित्रकला शैली जयपुर और बूंदी चित्रकला शैली का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? ऑप्शन है इसके, पहला 15वीं सदी, दूसरा 16वीं सदी, तीसरा 17वीं सदी और चौथा ऑप्शन है 18वीं सदी। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। 17वीं सदी जो है उसे राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम युग माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावृत्त संस्थान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है इसके, पहला जोधपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा जयपुर और चौथा उदयपुर। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जयपुर में स्थित है आपका आयाम एवं कलावृत्त संस्थान, जो कि चित्रकला के विकास हेतु बनाया गया है। अब यदि हम चर्चा करें चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत जो अन्य संस्थाएं हैं उनके बारे में, तो देखिए चितेरा धोरा ये आपके जोधपुर में स्थित है, टखमण और त्रिलिका कलाकार परिषद उदयपुर में, आयाम कलावृत्त जयपुर और क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप आपके जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? ऑप्शन है इसके, पहला नागौर, दूसरा किशनगढ़, तीसरा देवगढ़ और चौथा बीकानेर। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, देवगढ़ जो है वो मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है। ये हम प्रारंभ में इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यदि उससे पहले हम चर्चा करें देवगढ़ चित्रकला शैली के ऊपर, तो देखिए यह 1680 में जो महाराणा जयसिंह थे उन्होंने द्वारकादास चुंडावत को देवगढ़ ठिकाना दिया था, और उन्हीं के शासनकाल में और उन्हीं के समय देवगढ़ पेंटिंग स्कूल वहाँ पर प्रारंभ होता है। और इसको लोगों के बीच में लेकर आए श्रीधर अंधारे जो थे, वे इस देवगढ़ चित्रकला शैली को लोगों के बीच में लेकर के आई। इस चित्रकला शैली में आपको मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ तीनों का मिश्रण देखने को मिलता है। इसमें भित्ति चित्र काफ़ी मात्रा में बनाए गए थे। यदि चर्चा करें हम कौन कौन इनके प्रमुख चित्रकार थे, तो भगता, चोखा, करला, नगा और हरचंद जो हैं इनके प्रमुख चित्रकार थे। यहाँ भी इसे एक बार देखते हैं, तो देखिए महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारकादास चुंडावत को देवगढ़ ठिकाना 1680 में दिया गया था, और उसी के बाद में देवगढ़ शैली का जन्म होता है। यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे, तो यह भी हमें याद रखना है। देवगढ़ शैली में आपको मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का एक मिश्रण देखने को मिलता है। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसे सर्वप्रथम जो है डॉक्टर श्रीधर अंधारे उनके द्वारा प्रकाश में लाया गया था। प्रमुख चित्रकारों की यदि बात करें तो भगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, नंगा और चोखा एवं बैजनाथ इनके प्रमुख चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है इसके, पहला किशनगढ़, दूसरा शाहपुरा, तीसरा देवगढ़ और चौथा उनियारा। तो श्रीधर अंधारे को देवगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने के श्रेय दिए जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अजारा की ओबरी किस शैली का भित्ति चित्र है? ऑप्शन है, पहला जोधपुर, दूसरा नाथद्वारा, तीसरा किशनगढ़ और चौथा देवगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 देवगढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं थी?
ऑप्शन है इसके शेखावाटी, हाड़ौती, कांगड़ा और मारवाड़। तो देखिए यहाँ पर कांगड़ा शैली जो है वह हमने कहीं भी राजस्थानी चित्रकला शैली में नहीं पढ़ी है, यह राजस्थान से संबंधित नहीं है। कांगड़ा हिमाचल में है, हिमाचल चित्रकला शैली से यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लघु चित्रकारी यानी मिनिएचर पेंटिंग की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन है इसके पहला तुगलकों के द्वारा, दूसरा मुगलों के द्वारा, तीसरा राजपूतों के द्वारा और चौथा अरबों के द्वारा। तो देखिए मिनिएचर पेंटिंग यानी कि लघु चित्रकारी को सर्वप्रथम भारत में मुगलों के द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ चित्र शैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? पहला है मानव आकृतियां अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती हैं। दूसरा, विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है। तीसरा, चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिपत्य मिलता है। और रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार था। तो यहाँ पर चौथा कथन गलत है, यही इसका उत्तर होगा। रुकनुद्दीन जो है वो आपके बीकानेर शैली में हमने पढ़ा था, बीकानेर शैली का प्रमुख चित्रकार था रुकनुद्दीन। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन है इसके और केवल हाथ और कपड़े का ही प्रयोग किया जाता है, ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन है पहला मिनिएचर पेंटिंग, दूसरा किशनगढ़ पेंटिंग, तीसरा फड़ पेंटिंग और चौथा कजली पेंटिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, कजली पेंटिंग में हाथ और कपड़े का ही प्रयोग किया जाता है, ब्रश का इसमें कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। कजली पेंटिंग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काजल से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ शैली या उपशैलियाँ दी हुई हैं और दूसरी तरफ चित्रकार हैं, हमें इन्हें सुमेलित करना है। तो शैली देखते हैं, तिजारा, अलवर, जयपुर और किशनगढ़। चित्रकार हैं बलदेव, गुलाम अली, साहिब राम, मोहम्मद शाह, नंदराम, जमुना दास और मूलराज भीखचंद। तो देखिए सर्वप्रथम तिजारा की यदि हम बात करते हैं तो तिजारा में आपके नंदराम और जमुना दास थे, यह 3 से मैच होगा। अलवर की यदि हम बात करें तो अलवर में आपके बलदेव और गुलाम अली थे, यह 1 से मैच होगा, और जो आपके महाराजा विनय सिंह को भी पेंटिंग करना सिखाते थे। फिर यदि हम बात करें जयपुर की तो जयपुर में थे आपके साहिब राम और मोहम्मद शाह, जिन्होंने आपके पोर्ट्रेट बनाना प्रारंभ किया, और किशनगढ़ में मूलराज और भीखचंद थे। तो यहाँ पर आपका सही युग्म बनता है 3, 1, 2, 4, जो कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अजमेर लघु चित्र को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर पहला शीरीन, दूसरा तारिणी, तीसरा नौशीन और चौथा साहिबा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, साहिबा और उसना जो हैं ये 2 महिला चित्रकार थीं अजमेर चित्रकला शैली में, जिनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार हैं? ऑप्शन है पहला बूंदी, दूसरा नाथद्वारा, तीसरा किशनगढ़ और चौथा जोधपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, नाथद्वारा चित्रकला शैली से संबंधित हैं कमला और इलायची। जब हमने नाथद्वारा चित्रकला शैली की चर्चा की थी वहाँ इनके बारे में पढ़ा था, और यह भी चर्चा की थी कि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उसना चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित हैं? इसके ऑप्शन हैं पहला देवगढ़, दूसरा अजमेर, तीसरा शाहपुरा और चौथा जैसलमेर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा, उसना, यह सभी आपके अजमेर चित्रकला शैली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधुराम किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? ऑप्शन है नाथद्वारा, अजमेर, बूंदी और अलवर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बूंदी चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार थे सुरजन, अहमद अली, रामलाल और श्री कृष्ण एवं साधुराम। तो यह थे हमारे प्रश्न चित्रकला से संबंधित। अगली क्लास में हम नए टॉपिक के ऊपर प्रश्नों के साथ मिलेंगे।